हाय स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 की बात करने वाले हैं, जिसका नाम हाइड्रोजन डेरिवेटिव है। नीट और जेई में कुछ ऐसा ही मिलता जुलता चैप्टर है, उसका नाम हाइलो अल्केन्स और हाइलो अरीन्स है। देखो, दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है अभी मैं आपको समझाता हूं। नीट और जेई में इसका क्या नाम है? हाइलो अल्केन्स एंड हाइलो अरीन्स। देखो, हाइड्रोजन डेरिवेटिव क्या है पहले हम ये समझते हैं, फिर हाइलो अल्केन्स और हाइड्रोजन डेरिवेटिव में क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंसेस है उसको समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। स्टूडेंट, 11th ग्रेड में हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों पाए जाए उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, CH4, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है या नहीं है? दोनों है, तो यह एक हाइड्रोकार्बन है। लेकिन अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड, अब बताओ यह हाइड्रोकार्बन है या नहीं है? यह कार्बन कंपाउंड कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन नहीं, क्योंकि इसमें कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सिर्फ हाइड्रोकार्बन को पढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अ केमिस्ट्री विच इज डीलिंग विथ हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसा कहा जाता है, ऐसी केमिस्ट्री जो किससे डील करे? हाइड्रोकार्बन से डील करे, उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। स्टूडेंट, तो ये हाइड्रोकार्बन से डील, ये हाइड्रोकार्बन है ही नहीं है, तो इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ेंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, आपने नाम सुना होगा। ये कार्बन कंपाउंड है लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं है। इसकी स्टडी हम कहां नहीं करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो नहीं कर सकते। बाकी बहुत सारी केमिस्ट्री है, एनालिटिकल है, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है, पता नहीं कहां करेंगे, वो आगे हम चैप्टर में देखेंगे कैसे कहां पर पढ़ा जाता है। लेकिन एक कंपाउंड और लेते हैं। देखो, इसमें कार्बन हाइड्रोजन है या नहीं है? उसके अलावा ऑक्सीजन भी है। वेल एंड गुड। कार्बन और हाइड्रोजन हो, अदर एलिमेंट कुछ भी प्रेजेंट हो, फर्क नहीं पड़ता है स्टूडेंट। तो ये हाइड्रोकार्बन है और इसकी स्टडी हम कहां करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। इतना मैं आपको डिटेल में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं इस लेक्चर के साथ ही साथ मैं जेई और नीट के कुछ कॉन्सेप्ट को रिलेट करते हुए बातें करूंगा। तो होप आपको हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया। हाइड्रोकार्बन को स्टूडेंट हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है ओपन चेन, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी बातें करूंगा इस चैप्टर में हाइड्रोजन डेरिवेटिव में, वह बहुत बेसिक और बहुत एडवांस लेवल पर होंगी। बहुत बेसिक लेवल पर भी बात करूंगा और बहुत एडवांस लेवल पर भी बात करूंगा। अगर आपको जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी जिसे कहते हैं, आता है तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। नहीं आता है तो मैं सेपरेट लेक्चर बनाने वाला हूं जीओसी का, आप उसको जरूर देखिएगा। ओपन चेन, ओपन चेन को हम एलिफैटिक कहते हैं स्टूडेंट, और दूसरा होता है क्लोज चेन, जिसको हम साइक्लिक भी कहते हैं। ओपन चेन और क्लोज चेन किसको बांटा हमने? हाइड्रोकार्बन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। यह ओपन चेन क्या है, क्लोज चेन क्या है? अगर हम कार्बन की स्केलेटन बनाते हैं, कार्बन की चेन बनाते हैं, कार्बन की चेन कैसे बनेगी? कार्बन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है। आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यह सिर्फ इलेक्ट्रॉन की क्या करता है? शेयरिंग करता है। और ग्रेड 11th में हमने पढ़ा है, शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो जो कार्बन की हम स्केलेटन बनाते हैं, उस कोवेलेंट बॉन्ड लगाकर स्केलेटन बनाने के प्रोसेस को ही कैटिनेशन कहा जाता है। तो कैटिनेशन में जो चेन बनती है स्टूडेंट, बेसिकली 3 टाइप की बनती है: स्टेट चेन, ब्रांच चेन और रिंग चेन। आपको याद होगा, आप ग्रेड 10th में भी पढ़े थे ऐसा, और 11th में डिटेल में आपने पढ़ा है।
अगर किसी कार्बन की चेन स्ट्रेट और ब्रांच हो तो उसे हम ओपन चेन कहते हैं, और अगर किसी कार्बन की चेन इन द फॉर्म ऑफ रिंग हो तो उसे हम क्लोज चेन कहते हैं। स्टूडेंट, होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। जीओसी वाला लेक्चर देखना मत भूलना। ओपन चेन, क्लोज चेन। ओपन चेन कब होगा? जब चेन स्ट्रेट और ब्रांच होगी। देखो ये कार्बन की चेन है, ये चेन स्ट्रेट है, याद रखो कार्बन का चेन है। अभी मैं OH यहां पर डाल दिया या Cl डाल दिया तो कार्बन तो स्ट्रेट चेन में ही है, ये इससे फर्क नहीं पड़ता, ये स्ट्रेट चेन ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्ट्रेट चेन ही। लेकिन कार्बन की ब्रांच हो जाए, यहां पर कार्बन की ब्रांच हो जाए, जैसे यहां कार्बन डाल दिया मैंने, तो ये ब्रांच चेन हो गया। तो स्ट्रेट और ब्रांच होगा तो ओपन चेन होगा, और रिंग फॉर्म में होगा तो क्लोज चेन होगा। ओपन चेन को अगेन हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसे हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कहते हैं। पूरा नाम इसका है सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी हमने पढ़ा कि कार्बन की स्केलेटन बनाते हैं, कार्बन की चेन बनाते हैं। चेन बनाने के प्रोसेस का नाम कैटिनेशन। तो जब भी हम कैटिनेशन करते हैं स्टूडेंट, अगर कार्बन कार्बन के बीच में हम बॉन्ड लगाए, देखो इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। हमने पढ़ा ये भी दो टाइप के होते हैं, सिग्मा बॉन्ड एज वेल एज पाई बॉन्ड। मैं बाद में बात करूंगा, इसकी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। सिग्मा और पाई बॉन्ड के ऊपर ही हम हेलो अरीन समझेंगे, क्योंकि अरीन्स वही होते हैं जहां पर एरोमेटिक ग्रुप आ जाए। एरोमेटिक ग्रुप तभी मिलेंगे जब हक्कल्स के रूल को दिखाएंगे। ऐसी सारी चीजें मैंने आपको पहले ही कहा, मैं बेसिक से बेसिक और एडवांस से एडवांस लेवल पर इस चैप्टर में बात करने वाला हूं। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आने वाले जितने भी चैप्टर हैं आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं। तो जब आप ये कार्बन की स्केलेटन बना रहे थे तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन सैचुरेटेड होगा। अगर कहीं पर भी डबल हो जाए तो उसे हम अनसैचुरेटेड कहेंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो भी हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। समझ में आया? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कब होगा? जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो। हां, याद रखो एक चीज कि कार्बन कार्बन के बीच में हर जगह डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी नहीं है। सपोज दैट हमने ये चेन बनाया, ये चेन है कार्बन की, अब एक जगह डबल बॉन्ड हो गया, इनफ है, यह अनसैचुरेटेड हो गया। अगर कई सारे जगह पर मल्टीपल डबल बॉन्ड होता, वैसे जेई और नीट में होता है इसे, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करते हैं स्टूडेंट। जेई एडवांस लेवल में बात की जाती है, मेंस लेवल पर भी नहीं। आप आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कायरल कार्बन, ऐसे कंपाउंड जो कायरल सेंटर रखते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाते हैं। लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी ऐसे भी कंपाउंड दिखाते हैं जिनके पास कायरल सेंटर नहीं होता है। तो कुछ ऐसे एग्जांपल आएंगे जिसमें डबल डबल बॉन्ड होगा। तो स्टूडेंट उतना डिटेल में मत फंसो, अभी बेसिक लेवल पर बात कर लेते हैं। तो एक डबल बॉन्ड है तो भी चलेगा, मल्टीपल डबल बॉन्ड है तो भी अनसैचुरेटेड ही कहलाएगा। अनसैचुरेटेड ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो भी अनसैचुरेटेड है। एक ट्रिपल डबल हो गया तब भी अनसैचुरेटेड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड है। हां, याद रखो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाती है। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp होगी, इसकी भी sp होगी, इसकी sp2, इसकी sp2, इसकी sp3 होगी। बताऊंगा, घबराओ नहीं। तो सैचुरेटेड में हम क्या पढ़ेंगे? अल्कीन। अनसैचुरेटेड में हम क्या पढ़ेंगे? अल्कीन और अल्काइन। देखो ये सब हम 11th ग्रेड में पढ़ चुके हैं, हमें जरूरत ही नहीं है ऐसा पढ़ने की। लेकिन हालो अल्कीन्स और हालोजन डेरिवेटिव में जो रिश्ता है या दोनों में क्या डिफरेंस है उसको समझने के लिए हमें इतना पूरा समझ में आना चाहिए। अल्कीन मैंने कहा कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। बिटवीन कार्बन एंड कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन। अल्कीन क्या है? व्हाट आर अल्कीन्स? अल्कीन्स आर सैचुरेटेड ओपन चेन या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन
जिसमें कार्बन कार्बन के बिटवीन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है स्टूडेंट। यहां पर बात करें अल्कीन्स क्या है, व्हाट आर अल्कीन्स? अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड ओपन चेन और एलिफैटिक, दोनों में से एक ही बोलना है, हाइड्रोकार्बन जहां कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। अल्काइन ऐसे ही, अल्काइंस अनसैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये हमने समझा अल्कीन, अल्कीन और अल्काइन। स्टूडेंट अगर मैं कोई अल्कीन लेता हूं, जैसे सबसे पहला मेंबर जो अल्कीन फैमिली का होता है, आपने 11th ग्रेड में पढ़ा होगा, मीथेन होता है। ये देखो, ये मीथेन का स्ट्रक्चर है, CH4 जिसको हम मीथेन कहते हैं। अगर इसके एक हाइड्रोजन को हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, कैसे होगा उसके लिए हम रिएक्शन पढ़ेंगे। अगर एक हाइड्रोजन को मैं हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया, हाइड्रोजन कॉमनली X से रिप्रेजेंट किया जाता है। हाइड्रोजन कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, स्टडीन। फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रेलिया, शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे। ये क्या है स्टूडेंट? हाइड्रोजन। हालो मतलब होता है सी और जन मतलब होता है फाउंड। अ थिंग विच इज फाउंड इन सी आर कॉल्ड हाइड्रोजन। कुछ लोगों का कहना है अ थिंग विच इज सॉल्ट बाय बर्थ, जो बर्थ से ही सॉल्ट होते हैं उसे हम हाइड्रोजन कहते हैं स्टूडेंट। तो ये बर्थ से ही सॉल्ट होते हैं। आप कहोगे बर्थ से ही सॉल्ट कैसे होते हैं? तो स्टूडेंट कभी Cl नहीं मिलेगा आपको। Cl किसी ना किसी के साथ जुड़ा होगा, जैसे Na के साथ जुड़ा होगा, K के साथ जुड़ा होगा, KCl, NaCl, या मैग्नीशियम के साथ MgCl2। बाय बर्थ, ये अगर हम बर्थ से ही देखें तो ये सॉल्ट बाय बर्थ होते हैं। अब इतना तो हमको समझ में आ गया। कॉमनली हाइड्रोजन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे इस चैप्टर में? X से। अगर मैं किसी हाइड्रोजन से, इनमें से कोई भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता हूं, ये देखो रिप्लेस कर दिया, यहां पर मैंने Cl लगा दिया, Cl से रिप्लेस किया, तो ये जो कंपाउंड बना या यह डेरिवेटिव बना, इसी को हम कहते हैं हैलो अल्कीन्स। अब ये अल्कीन्स नहीं रह गया, पहले क्या था? ये अल्कीन था, अब इसके अंदर क्या आ गया? हाइड्रोजन, तो इसका नाम हो गया हैलो अल्कीन्स। स्टूडेंट ऐसे अगर मैं बात करूं अल्कीन फैमिली का, अगर कोई मेंबर हो तो अल्कीन फैमिली का पहला मेंबर जो होता है उसका नाम आपने पढ़ा होगा इथीन। मीथीन नहीं होता है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। आपको सबसे पहले एल का पता होना चाहिए। एल का क्या है? मीथा, ईथा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना और डेका। ये आपका एल का है। मीथा, ये जो हमने अल्का की बात की, चाहे मीठा ईथा कुछ भी हो, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। जैसे मीठा मीन्स 1 कार्बन, मीठा बोला मतलब 1 कार्बन, ऐसे में डेका बोलूंगा तो 10 कार्बन, पेंटा बोला 5 कार्बन, हेक्सा बोला 6 कार्बन। तो आप एल्का अपने माइंड में रख लीजिए। अल्कीन की बात कर रहा था मैंने कहा अल्कीन जो है वो 2 कार्बन से स्टार्ट होता है, अल्काइन भी 2 कार्बन से स्टार्ट होता है। आगे हम बात करेंगे 3 कार्बन से भी क्लोज चेन में स्टार्ट होते हैं। अल्कीन का अगर आपको डेफिनेशन पता होगा तो हमने कहा था कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो हाउ मेनी कार्बन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस? 2 कार्बन। तो 2 कार्बन मतलब ईथा, क्योंकि 1 कार्बन मीठा, तो मीथीन हो नहीं सकता। स्टार्ट कहां से हुआ? इथीन। तो इथीन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा C2H4 है। H6 अगर डबल से 2 ज्यादा, याद रखो जितने कार्बन है उसका डबल करते हो और डबल से 2 ज्यादा लेते हो तो अल्कीन होता है, डबल लेते हो तो अल्कीन होता है, और डबल से 2 कम लेते हो तो अल्काइन होता है। आपको ये शॉर्टकट थोड़ी बहुत पता रखने हैं। तो ये इथीन है। इसके पास हाइड्रोजन है या नहीं है? है ना। अगर मैं इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करता हूं हाइड्रोजन आटम से, जैसे यहां देखो CH डबल बॉन्ड CH, ये इथीन का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। यह सब मैं आपको बताया, मैं कौन से लेक्चर में बताऊंगा? GOC, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
या ग्रेड 11th का बुक पढ़ोगे तो वहां ऐसा बना हुआ है, क्योंकि जीओसी जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th और 11th के बेसिक कॉन्सेप्ट को मिलाकर बनाया जाता है। अब ये इथीन है, इथीन से एक हाइड्रोजन मैंने रिप्लेस कर दिया, यहां Cl कर दिया। अब बताओ, यह भी तो एक हाइड्रोजन डेरिवेटिव है। हाइड्रोजन डेरिवेटिव क्या है? कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, क्या हो? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन या क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, दोनों में से किसी में से भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, किससे? हाइड्रोजन आटम से। तो जो डेरिवेटिव बनता है उसे हम हाइड्रोजन डेरिवेटिव कहते हैं। समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूं आपको। फिर से बता रहा हूं, किसी भी हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन का मतलब ओपन चेन, क्लोज चेन। ओपन चेन की अगर हम बात करें, वैसे दोनों में से, ओपन चेन मतलब सैचुरेटेड में से भी, अनसैचुरेटेड में से भी, मतलब अल्केन से भी, अल्कीन से भी, अल्काइन से भी। और इधर क्लोज चेन वाला पार्ट मैंने आपको बताया नहीं, यह 2 टाइप के होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे उसे होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को अगेन पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक को अगेन क्लासिफाई करते हैं, ऐसा होता है। तो किसी में से भी, पूरे में से अगर हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन आटम से, हाइड्रोकार्बन से, तो जो डेरिवेटिव बनता है उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन डेरिवेटिव। तो हाइड्रोजन डेरिवेटिव बेसिक लेवल पर अगर इस कार्बन के स्केलेटन पर बात करें, किसके बेसिस पर बात करें? कार्बन के स्केलेटन के बेसिस पर बात करें, हाइड्रोजन डेरिवेटिव की, तो हाइड्रोअल्कीन्स होगा, हाइड्रोअल्कीन्स होगा, हाइड्रोअल्काइंस होगा। अभी ये तो 3 मैंने पढ़ा, ऐसे अल्काइन रहेगा तो भी हाइड्रोअल्काइंस बनेगा। तो हाइड्रोअल्कीन्स, हाइड्रोअल्कीन्स, हाइड्रोअल्काइंस। समझ में आया? ये ओपन चेन के बेस पर कितने टाइप के हो गए? 3 टाइप के, हाइड्रोअल्कीन्स, हाइड्रोअल्कीन्स, हाइड्रोअल्काइंस। कौन? हाइड्रोजन डेरिवेटिव। नीट में क्या है? हाइड्रोअल्कीन्स है। हाइड्रोअल्कीन्स और हाइड्रोअल्काइंस की बात नहीं की गई है स्टूडेंट, वैसे यहां पर भी नहीं है, लेकिन इंट्रो लेवल पर आपके सिलेबस के अंदर जो न्यू पोर्शन आया है 2021 के लिए, उसके अंदर बात किया गया है, इसलिए मैं इतना डिटेल में बात कर रहा हूं। नहीं तो हाइड्रोअल्कीन्स और हाइड्रोअल्काइंस नहीं है। अब हम बात करते हैं क्लोज चेन की। क्लोज चेन 2 टाइप का होता है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। यह भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है एरोमैटिक। एरोमेटिक जो है, यहीं से एक ग्रुप हम पढ़ेंगे। देखो आगे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, केमिस्ट्री में बेसिकली 4 ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप का नाम है अल्काइल, दूसरे का नाम है अराइल, तीसरे का नाम है विनाइल और चौथे का नाम है अलाइल। तो चलिए उतना कुछ देर तक आप वेट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो जब कोई एरोमेटिक ग्रुप हो, जैसे बेंजीन, एक आपका एरोमेटिक ग्रुप है, ये एक एरोमेटिक ग्रुप हो गया। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 है, C6H6। एरोमेटिक सिर्फ बेंजीन ही नहीं है, नफ्थलीन, एंथ्रासीन आपने पढ़ा होगा। एक सिंपल लैंग्वेज में कहूं, जो 4n + 2 pi इलेक्ट्रॉन के रूल को फॉलो करे वही एरोमेटिक होता है। यानी ये हक्कल्स रूल है, ऐसे कंपाउंड जो हक्कल्स के रूल को फॉलो करते हैं वो एरोमेटिक होते हैं। और किसी भी एरोमेटिक ग्रुप से अगर एक हाइड्रोजन आप रिमूव कर देते हो, तो हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद, अभी मैंने कहा नहीं कुछ लगाया, हाइड्रोजन रिमूव किया, यह C6H6 था, तब क्या बचेगा? C6H5। तो ये जो कंपाउंड बना, इसका नहीं, इसका नाम तो फिनाइल है, लेकिन यह एक ग्रुप में आ जाएगा
जिसका नाम अल्काइल है, सॉरी स्टूडेंट, जिसका नाम अराइल है, जिसको हम अरीन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अरीन्स। नहीं समझ में आया होगा तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, फिर देखते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं अल्केन। अल्केन, दूसरा होता है अल्काइल। अल्केन का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, CnH2n+2 होता है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे लिख रहा हूं CnH2n+1। अल्केन का जो पहला मेंबर था उसका नाम CH4, इसका नाम मीथेन है। और दूसरा मेंबर C2H6, जिसको कुछ इस तरह भी लिखा जाता है CH3CH3, इसका नाम इथेन है। ऐसे C3H8, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3CH2CH3, जिसका नाम प्रोपेन है। ऐसे ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, 10 तो आपको आने ही चाहिए, 11-12 भी कभी कभी यूज किया जाता है। तो ये अल्केन हो गया। अभी मैंने आपको बताया अल्केन क्या है, सैचुरेटेड एलिफाइटिक हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड होता है। यह बेसिक इंफॉर्मेशन है अल्केन को लेकर। अल्काइल क्या होता है? मैंने आपको कहा केमिस्ट्री में बेसिकली कितने ग्रुप होते हैं? 4, अल्काइल, अराइल, विनाइल और अलाइल। किसी भी अल्केन से, कोई भी अल्कीन हो स्टूडेंट, अल्केन से अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, सिर्फ रिमूव कर देते हैं, कुछ डालते नहीं उसके साथ, अभी रिमूव कर रहे हैं, तो रिमूव करने के बाद जो डेरिवेटिव बनता है उस डेरिवेटिव या कंपाउंड को हम कहते हैं अल्काइल। डेरिवेटिव है, ग्रुप है, कंपाउंड नहीं है। CH4, तो ये हो जाएगा CH3, इसका नाम हो गया मिथाइल। ऐसे C2H6 है तो इसका नाम C2H5 हो जाएगा। कहीं से भी निकाल सकते हो, लेकिन बॉन्डिंग में वही साइड जाएगा जहां से आपने हाइड्रोजन रिमूव किया है, इसका नाम हो गया इथाइल। ऐसे C3H7 हो जाएगा, कहीं से भी निकाल लो, CH2 CH2 CH3, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल। स्टूडेंट, इनको कॉमनली एक लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसका नाम R है। R का मतलब होता है अल्काइल। यार अल्काइल है। होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। R के पोजीशन पर CH3, C2H5, C3H7 ऐसे किसी को भी लिखा जाता है अल्काइल। एरोमेटिक कंपाउंड, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड हो, जैसे एक कंपाउंड को मैं लेता हूं बेंजीन, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। नेफ्थलीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एंथ्रासीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। डबल रिंग भी बना सकते थे। ऐसे बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड हैं। क्या होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड? जब मैं क्लोज चेन के बारे में बताऊंगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। यह एरोमेटिक कंपाउंड है, इसका नाम एंथ्रासीन है। बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड हो, इससे जो हम एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, किसी से भी एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, तो जो ग्रुप बनता है उस ग्रुप को हम कहते हैं अराइल या अरीन्स। उसको हम AR से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, AR, अराइल। होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। जैसे बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? C6H6, तो इससे एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा? C6H5। स्टूडेंट, जो CH3 है अल्काइल है या नहीं है? है अल्काइल। देखो, आपको ऑर्गेनिक वैसे बहुत इजी होता है, लेकिन ऑर्गेनिक समझने के लिए आपको थोड़ी बहुत बुद्धि लगानी पड़ेगी शुरुआत में।
अगर थोड़ी बहुत बुद्धि आपने लगा लिया शुरुआत में तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टूडेंट ये जो CH3 था ये क्या था? अल्काइल। फैमिली कौन सी है? अल्काइल। लेकिन इसका खुद का कुछ नाम है या नहीं है? क्या नाम है इसका खुद का? मिथाइल। ऐसे C6H6 क्या है? एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसका खुद का क्या नाम था? बेंजीन। अभी जब एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो ये कौन से फैमिली में चले गया? अराइल या अरीन्स फैमिली में चले गया। लेकिन इसका भी तो खुद का कुछ नाम होगा, तो इसका नाम होता है फिनाइल। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनाइल। C6H5 क्या है? फिनाइल है। ये मत कहना सर यहां मीथेन से मिथाइल हो गया था, इथेन से इथाइल हो गया था, तो ये बेंजीन था, बेंजाइल क्यों नहीं लिखते हो? अभी मैं आपको बताऊंगा बेंजाइल अलग होता है। तो चलिए अब थोड़ा सा कार्बन के स्केलेटन के बेसिस पर हैलोजन डेरिवेटिव को हम समझ लेते हैं। हैलोजन डेरिवेटिव क्या है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट जब कभी भी हम किसी हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को हैलोजन से एक्सचेंज करवा देते हैं तो जो डेरिवेटिव ऑब्टेन होता है उसी का नाम होता है हैलोजन डेरिवेटिव। हैलोजन डेरिवेटिव कार्बन के स्केलेटन के बेसिस पर आपके सिलेबस में जो दिया है वह है हेलो अल्केन्स, हेलो अल्कीन्स, हेलो अल्काइंस और हेलो अरीन्स। अब कितने हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते हैं उसके बेसिस पर देखते हैं। वह मोनोहेलो अल्कीन्स हो सकता है, डाहेलो अल्कीन्स हो सकता है, ट्राहेलो अल्कीन्स हो सकता है, टेट्राहेलो अल्कीन्स हो सकता है। स्टूडेंट अगर हम हेलो अल्केन्स की बात कर रहे हैं, ऐसे अल्कीन की बात करेंगे तो क्या होगा? मोनोहेलो अल्कीन्स, डाहेलो अल्कीन्स, ट्राहेलो अल्कीन्स हो सकता है या नहीं? वैसे टेट्रा तक ही आपके सिलेबस में दिया है, लेकिन उससे ज्यादा भी होते हैं। तो चलिए समझते हैं, इसको इरेज कर देता हूं, आपको लिखना है तो लिख लीजिए, इरेज करने के बाद हम समझते हैं। तो स्टूडेंट हम एक अल्केन लेते हैं, ये आपका हो गया मीथेन। अगर इसके एक हाइड्रोजन को हमने एक हाइड्रोजन आटम से रिप्लेस किया, यहां H के जगह पर X आ गया, तो कितने नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन आटम रिप्लेस किया? 1। तो इसका नाम हो जाएगा मोनोहेलो अल्केन्स। और इसको रिप्लेस कर दिया तो 2 हो गए। डाहेलो अल्कीन्स, इसको रिप्लेस कर दिया। ट्राहेलो अल्कीन्स, इसको भी रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन आटम से, तो टेट्राहेलो अल्कीन्स। इसमें कितने हाइड्रोजन थे? फॉर्मूला का क्या था इसका? CH4, 4 थे, चारों को रिप्लेस कर दिया। तो हेलो अल्केन्स मीथेन को लेकर अगर मैं बात करूं, हैलोजन डेरिवेटिव नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आटम के बेसिस पर बात करूं तो टेट्राहेलो अल्केन होते हैं। लेकिन अगर यहीं पर C2H6 इथेन की बात करूं तो कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है? इथेन में टोटल 6 नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो अगर 6 को मैं रिप्लेस करता हूं तो यहां पर हेक्साहेलो अल्केन भी होते हैं। स्टूडेंट CH4 ये मीथेन है, अगर मैं इसको हैलोजन एटम X2 से रिएक्ट कराता हूं, यह रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट और इन द प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट। अगर मैं यहां कैटलिस्ट लेता हूं तो रिएक्शन का मैकेनिज्म अलग हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट लूंगा तो रिएक्शन का मैकेनिज्म अलग होगा। सिंपल लैंग्वेज में कहूं, अगर मैं कैटलिस्ट लेता हूं तो यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगा, और अगर मैं अल्ट्रावायलेट लाइट लेता हूं तो यहां पर रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। वो सब उतना डिटेल में मैं आगे बात करूंगा जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा। यहां से एक हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया तो क्या हो जाएगा? ये CH3X प्लस HX। कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हुए? 1। तो यह एक मोनोहेलो अल्केन्स या मोनोहेलोजन डेरिवेटिव है। स्टूडेंट व्हाट इज दिस? मोनोहेलोजन डेरिवेटिव। अब CH3X है हमारे पास, X के जगह पर आप, मैंने बताया FCl Br I कुछ भी लिख सकते हो। किसकी पोजीशन पर? X की पोजीशन पर। जैसे ये CH3Cl हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड, और IUPAC में से क्लोरोमीथेन भी कहते हैं।
फिर से X2 से रिएक्ट करा दिया, फिर वही अल्ट्रावायलेट लाइट HNU भी डाल सकते हो, कुछ जगहों पर डाला होता है, CH2X2 प्लस HX, इसका नाम डायहैलोअल्केन्स या डायहैलोजन डेरिवेटिव है स्टूडेंट। CH2X2 प्लस X2, अब फिर से अल्ट्रावायलेट लाइट, कुछ जगहों पर HNU लिखा होता है, ऐसे नीट और जेई में आप देखोगे तो CHX3 प्लस HX। यस स्टूडेंट, इस कंपाउंड पर थोड़ा गौर करना, अगर यहां Cl लिए होते तो CHCl3 हो जाता, उसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं, Br3 हो जाता CHBr3 तो उसे ब्रोमोफॉर्म कहते हैं, I3 हो जाता तो आइडोफॉर्म कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब ये CH जो X3 है अगेन X2 से रिएक्ट करा दिया हमने, अल्ट्रा इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट या लाइट। अब CX4 प्लस HX, यहां चार के चारों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए कि नहीं हो गए, तो यह टेट्राहैलोअल्केन्स है या टेट्राहैलोजन डेरिवेटिव। हैलोअल्केन्स है क्योंकि अल्केन के अंदर किया, ऐसे अल्कीन होता है और ऐसे अल्काइन भी होता है स्टूडेंट। जब किसी अल्केन के एक हाइड्रोजन को हैलोजन से रिप्लेस करते हैं तो मोनोहैलोअल्केन बनता है। डायहैलोअल्केन तब बनेगा जब दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। ट्राइहैलोअल्केन्स तब बनेगा जब किसी अल्केन के 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। ऐसे आप हैलोअल्कीन्स, हैलोअल्काइंस या हैलोअरीन्स की भी बात कर सकते हो। हैलोअरीन्स, अगर आप अरीन्स के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे तो मोनोहैलोअरीन्स बनेगा, 2 करोगे डायहैलोअरीन्स बनेगा। अरीन्स का लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख सकते हो स्टूडेंट। तो हमने हैलोजन डेरिवेटिव को 2 पार्ट में समझ लिया। इतने देर से हमने क्या समझा, हैलोजन डेरिवेटिव को 2 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, एक कार्बन स्केलेटन के बेसिस पर और दूसरा नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन के बेसिस पर। कार्बन स्केलेटन के बेसिस पर हमने देखा हैलोअल्केन्स, हैलोअल्कीन्स, हैलोअल्काइंस, हैलोअरीन्स, और भी होते हैं लेकिन है नहीं सिलेबस में। जब नीट और जेई के लिए स्पेशल लेक्चर लूंगा तो और भी बताऊंगा। और हमने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन के बेसिस पर देखा तो क्या देखा, मोनोहैलोजन डेरिवेटिव, डायहैलोजन डेरिवेटिव, ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव और टेट्राहैलोजन डेरिवेटिव होता है। तो अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट मोनोहैलोजन डेरिवेटिव कितने टाइप के होते हैं। मोनोहैलोजन डेरिवेटिव चाहे वो साइक्लोअल्केन हो, साइक्लोअल्कीन हो, साइक्लोअल्काइन हो, कोई भी हो सकता है ना, लेकिन एक ही हाइड्रोजन उसके अंदर पाया जाएगा, एक ही हाइड्रोजन एटम होगा, क्योंकि वहां पर एक ही हाइड्रोजन होगा, एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ होगा स्टूडेंट, सॉरी, एक ही हाइड्रोजन हम रिप्लेस किए होंगे। तो चलिए देखते हैं कि मोनोहैलोजन डेरिवेटिव जो है वह कितने टाइप के होते हैं। स्टूडेंट, जो मोनोहैलोजन डेरिवेटिव है उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आप उसको समझोगे नहीं, चैप्टर में बहुत सारे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। तो चलिए मोनोहैलोजन डेरिवेटिव, मोनोहैलोजन डेरिवेटिव मतलब किसी हाइड्रोकार्बन का सिर्फ एक ही हाइड्रोजन हमने रिप्लेस किया है, किससे, हैलोजन एटम से। तो जो डेरिवेटिव ऑब्टेन हुआ उसे हम क्या कहेंगे, मोनोहैलोजन डेरिवेटिव। तो मोनोहैलोजन डेरिवेटिव कितने टाइप के हैं, थोड़े बहुत मैंने लिखे हैं, जैसे अल्काइल हैलाइड्स, एलाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड, वेंजाइलिक हैलाइड, एराइलिक हैलाइड। यह सब मैंने क्या लिखा है थोड़ा बहुत मैं आपको समझा देता हूं। हमने पढ़ा था अल्केन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा, उसे हैलोअल्केन्स कहते हैं। तो ये हैलोअल्केन्स, उसे हम अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। मैंने कहा था अल्कीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो उसको क्या कहते हैं, मोनोहैलो, उसे हम कहेंगे हैलोअल्कीन्स। तो हैलोअल्कीन्स जो है वह 2 टाइप के होते हैं, यह हैलोअल्कीन्स है, हैलोअल्कीन्स। हैलोअल्काइंस मैंने नहीं लिखा क्योंकि एक ही टाइप का होता है, तो टेंशन मत लो। बेंजाइलिक और याराइल वाले पार्ट में हम डिटेल में बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, पहले इन दोनों को समझ लेते हैं।
अल्काइल हैलाइड या मोनोहालोअल्केन्स। मोनोहालोअल्केन्स हम बात कर रहे हैं मोनोहालोजन डेरिवेटिव की। मोनोहालोजन डेरिवेटिव मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक ही हाइड्रोजन को हाइड्रोजन आटम से एक्सचेंज कर रहे हैं, मोनोहालोजन डेरिवेटिव बनेगा। अगर अल्केन के कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, अल्काइल हैलाइड या मोनोहालोअल्केन्स। स्टूडेंट जैसे हमने मीथेन को लिया, ये अल्केन है, इसके ये जो हाइड्रोजन यहां पर था, यहां एक हाइड्रोजन पहले से रहा होगा मीथेन के, हमने उसको किससे रिप्लेस कर दिया, हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया। अब जो डेरिवेटिव ऑब्टेन हुआ उसका नाम हालोअल्केन्स है। एक को ही किया तो मोनोहालोअल्केन्स है, और उस मोनोहालोअल्केन्स को हम अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। कॉमनली इनको RX, क्योंकि यह पूरा पार्ट क्या हो गया R, अल्काइल, क्योंकि CH3 है, अल्काइल मैंने इसीलिए पहले आपको बता दिया था, अल्काइल हैलाइड कहते हैं इसको, RX। इसी को लेकर पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा बातें की जाएंगी। यह बेसिकली 3 टाइप के होते हैं स्टूडेंट। प्राइमरी, जिसको हम 1 डिग्री भी कहेंगे, सेकेंडरी SEC ही लिखा रहेगा, 2 डिग्री भी कहेंगे। कौन, अल्काइल हैलाइड को हम क्लासिफाई कर रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। टर्सरी को TRT लिखा रहेगा, और 3 डिग्री। अल्काइल हैलाइड या मोनोहालोअल्केन्स, खाली हालोअल्केन की बात कर रहे हैं, वो 3 टाइप के होता है। नीट और जेई में सिर्फ हालोअल्केन की बात की जाएगी, हालोअल्केन्स, हालोअरीन्स की नहीं, हालोअरीन्स और ये सब की बातें नहीं की जाएगी। प्राइमरी, आप हाइड्रोजन जिससे जोड़ रहे हो वो कार्बन सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है तो प्राइमरी है। आप हाइड्रोजन जिस कार्बन से जोड़ रहे हो, ये हाइड्रोजन है जिस कार्बन से जोड़ रहे हो, उसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हो उस कार्बन के साथ जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी है। आप हाइड्रोजन जिस कार्बन से जोड़ रहे हो अगर उसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हो तो टर्शरी है। नहीं समझ में आया तो याद रखना, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है अगर उसके पास 2 हाइड्रोजन हो, कितने हाइड्रोजन हो तो प्राइमरी है, एक हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी है, और एक भी नहीं है तो टर्शरी है। ये शॉर्टकट है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी पहचानने का। बुक में जो डेफिनेशन दिया होगा कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है अगर उसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप है, चाहे छोटे हो बड़े हो, तीनों सेम हो, तीनों डिफरेंट हो, जैसे यहां CH3 हो गया, C2H5 हो गया या C3H7, फर्क नहीं पड़ता है, अल्काइल ग्रुप ही है तो टर्शरी हो गया। तो अल्काइल हैलाइड या हालोअल्केन्स हमने देखा, मोनोहालोअल्केन्स। अल्काइल हैलाइड एक मोनोहालोअल्केन्स है जिसमें एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ होता है एक हाइड्रोजन आटम से, उसको हम 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब हम हालोअल्कीन्स की बात कर रहे हैं। हालोअल्कीन बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, यहां हम मोनो की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि डाहालोअल्कीन्स अलग टाइप के हो जाएंगे, घबराओ नहीं, थोड़ा देखेंगे आगे। मोनोहालोअल्कीन्स जो है वो 2 टाइप के होंगे, एलाइलिक और विनाइलिक। ये देखो, ये हाइड्रोजन है जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन, इसके जस्ट बगल में उसी से डबल बॉन्ड जुड़ा, देखो डबल बॉन्ड जुड़ा है, यह हाइड्रोजन है। अब ये जो है कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए है, एक हाइड्रोजन तो लगेगा ही। अब यह कार्बन जो है यह sp2 हाइब्रिडाइज है, यह भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, और यह कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। तो ये जो अल्काइल ग्रुप जुड़ा है वो कौन से कार्बन से जुड़ा है, sp2 हाइब्रिडाइज से जुड़ा है, तो इसको हम कहेंगे विनाइलिक हैलाइड। क्या कहेंगे स्टूडेंट, विनाइलिक हैलाइड। और यही हाइड्रोजन अगर sp3 पर जुड़ा हो, sp3 वाले इस पर जुड़ा हो तो उसे हम कहेंगे एलाइलिक हैलाइड। जैसे CH2, यहां पर Cl हो गया, Br हो गया, X हो गया, CH डबल बॉन्ड CH2, अब किस पर जुड़ा है, sp3 वाले पर जुड़ा है, तो ये हो गया अलाइलिक, अलाइल। समझ में आया, अलाइल क्या है, विनाइल क्या है, यह समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं बेंजाइलिक। हाँ, ये स्टूडेंट होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि
अल्कीन होना चाहिए। अल्कीन में जो कार्बन होंगे डबल बॉन्ड के दोनों साइड वह sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। अगर sp2 हाइब्रिडाइज पर हाइड्रोजन आइटम जुड़ा है तो वो क्या होगा, विनाइलिक, और उनमें से किसी पर ऐसे पर जो sp3 हाइब्रिडाइज है वो अलाइलिक हैलाइड होगा। अब हम बात कर रहे हैं बेंजाइलिक हैलाइड और अराइल हैलाइड या हलो अरीन्स की। मैंने कहा बेंजीन है, बेंजीन के हर पोजीशन पर हाइड्रोजन है या नहीं है? ये हाइड्रोजन है, इसको हमने रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस किया? हाइड्रोजन से। तो ये जो बना बेंजीन का हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो ये जो हाइड्रोजन था यह sp2 पर जुड़ा। किस पर जुड़ा? sp2 पर। तो ये क्या है? हलो अरीन्स है। इसका नाम तो अलग होगा लेकिन ये इसको कॉमनली क्या कहेंगे? हेलो अरीन्स कहेंगे। लेकिन अगर टोल्यूइन हमने लिया, ये टोल्यूइन है हमारा, टोल्यूइन या मिथाइल बेंजीन कहते हैं। अगर हम क्लोरीनेशन कराएं बेंजीन का या टोल्यूइन का क्लोरीनेशन दो टाइप का होगा। एक कहते हैं साइड चेन क्लोरीनेशन। साइड चेन क्लोरीनेशन में बेंजीन के बॉडी से उसका कोई लिंक नहीं होगा, यहां का हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। तो अगर यहां का हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया तो ये CH2X हो जाएगा। तो यह C6H5 है प्लस हमारे पास CH2 है। यह एक ओपन चेन कंपाउंड है, यह ब्रांच काउंट होता है, यह ओपन चेन कंपाउंड में काउंट किया जाता है। तो बेंजीन के साथ अगर CH2 जुड़ा होगा तो उसे बेंजाइल कहते हैं, और इस पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इसलिए इसे बेंजाइलिक हैलाइड। और यह हाइड्रोजन किस पर जुड़ा है? sp3 कार्बन एटम पर। क्योंकि बेंजीन के किसी भी पार्ट पर जुड़ता तो sp2 हाइब्रिडाइज होता, तो sp2 पर नहीं sp3 पर जुड़ा हुआ है तो उसे हम बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। हैलाइड मतलब हाइड्रोजन। हैलाइड तब कहलाता है जब उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। नॉर्मली बिना चार्ज के हम उसको हाइड्रोजन कहते हैं, और जैसे ही चार्ज आ गया तो IDE काउंट किया जाता है। आप ऐसा सफिक्स और प्रीफिक्स जैसे वर्ड आगे पढ़ोगे कि IDE क्यों लिखा जाता है, जैसे क्लोरेटो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, ऐसा भी वर्ड यूज किया जाता है स्टूडेंट। तो ये था मोनो हलो हाइड्रोजन डेरिवेटिव। अब 2 मिनट और स्टूडेंट डा हाइड्रोजन डेरिवेटिव को भी हम देख लेते हैं। स्टूडेंट अगर हम डा हाइड्रोजन डेरिवेटिव की बात करें तो डा हाइड्रोजन डेरिवेटिव भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन हमें डा हेलो अल्कीन्स की बात करनी है। वैसे ये सिलेबस में दिया नहीं है लेकिन आगे इसके कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं। डा हाइड्रोजन डेरिवेटिव, दो हाइड्रोजन अटैच्ड होगा हाइड्रोकार्बन पर तो उसी को हम डा हाइड्रोजन डेरिवेटिव कहेंगे। अगर दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन पर अटैच्ड होगा तो इसको हम कहते हैं जेमिनल। क्या कहते हैं स्टूडेंट? जेमिनल डा हैलाइड। और दोनों अलग अलग कार्बन पर या एडजेसेंट कार्बन एटम पर अटैच्ड होगा तो इसे हम कहते हैं विसिनल। तो कितने टाइप के हो गए डा हेलो अल्कीन्स? हमें डा हेलो अल्कीन्स की ही सिर्फ बात करनी है। कितने टाइप के हो गए? दो, एक जेमिनल और दूसरा वेसिनल। जेमिनल क्या होता है? मैंने कहा आपको जेमिनल तब होगा जब दोनों हाइड्रोजन एटम किस पर जुड़े हों? एक ही कार्बन पर जुड़े हों तो वो जेमिनल है। लिख देता हूं यहां पर जेमिनल डा हैलाइड, और इसे कहते हैं वेसिनल डाई हैलाइड। वेसिनल डा हैलाइड। और जेमिनल डा हैलाइड को भी दो पार्ट में बांटा जाता है, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल डा हैलाइड। बहुत लंबा क्लासिफिकेशन होता है, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल। यह कार्बन के बेसिस पर, देखो अगर हम कार्बन की स्केलेटन बना रहे हैं, ये कार्बन की स्केलेटन है, ये और ये कार्बन लास्ट कार्बन है, इसके आगे कार्बन नहीं है ना, तो ये टर्मिनल कार्बन है। इन पर अगर अटैच्ड होगा तो उसे हम कहेंगे टर्मिनल जेमिनल डा हैलाइड। और इनमें कहीं से भी
अटैच्ड होगा, जैसे यहां दोनों हाइड्रोजन आइटम अटैच्ड हो सेम पर, तो यह नॉन टर्मिनल जेमिनल डायहालाइड है स्टूडेंट। होप आपको क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा स्टूडेंट। अगले लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव या हैलो अल्केन्स की। थैंक यू स्टूडेंट।